हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th कक्षा 10 साइंस में मैंने आप लोगों को साइंस आप लोग जानते हैं तीनों पोर्शन उसमें रहते हैं। तो तीनों पोर्शन में मैंने आप लोगों को फिजिक्स वाला पोर्शन आप लोगों का लिया हुआ है। फिजिक्स आज की जो क्लास है वो फिजिक्स की होने वाली है। और फिजिक्स में मैंने लाइट यूनिट आप लोगों का प्रकाश जो आपकी यूनिट है, चैप्टर है, उसका टॉपिक लिया है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हम लोग आज की क्लास में ओवरऑल जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल हम लोग लगाने वाले हैं, न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला काम कर दीजिए। आप लोग वो बेल आइकन, घंटा घंटी जो भी है आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को यूपी बोर्ड में फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना है, 10th क्लास में हो या 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, खास तौर से यू बोर्ड एग्जाम वाले अगर स्टूडेंटों की मैं अगर बात करूं तो 10th और 12th वाले स्टूडेंटों की बात करूंगा। अगर फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना है तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सीखने हैं, ठीक है। तो 10th क्लास से ही आप न्यूमेरिकल जो सीखने की, लगाने की हैबिट डाल सकते हैं, आदत डाल सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको 11th में भी और 12th में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नीट और जेई का एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग क्लास में देखते हैं कि आप लोगों का अपवर्तनांक क्या होता है, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल और फॉर्मूले पर चलेंगे, ठीक है। अपवर्तनांक आप लोगों का, ये आप लोग प्रकाश का अपवर्तन की घटना आप लोग जानते होंगे। अभी तक आप लोगों को जिस समय आप ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस समय तक 10th क्लास का स्टूडेंट ये टॉपिक तो पढ़ ही चुका होगा कि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सब सारी चीजें क्या होता है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो बताइएगा, तो फिर उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अगर प्रकाश की किरण आपकी माध्यम 1 से ट्रेवल करती हुई माध्यम 2 में आएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। उसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो क्या करेगी, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब क्या होता है, ये आप लोगों का नॉर्मल, जहां पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं किसी दिन बात करूंगा, क्योंकि इसके बारे में अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। तो इसीलिए आप लोग केवल यहाँ जान लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब जिस मार्ग में उसे जाना चाहिए उस मार्ग में वो नहीं जाती है, अपना मार्ग चेंज कर लेती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये घटना तभी घटित होती है जब आपकी जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मीडियम 1 है तो मीडियम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन मीडियम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब कि यहाँ पर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये अपवर्तनांक की डेफिनेशन थी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉर्मूला और आंकिक प्रश्न की, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यही है, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो आप लोगों का अपवर्तनांक n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसमें इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है। ए एन जी, ठीक है, ए एन जी वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए एन जी का मतलब क्या है या 1 एंड 2 का मतलब क्या है, ये देखिए दोनों पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं,
ठीक है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। पूरी क्लास अगर आप ध्यान से करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल आज क्लियर हो जाएंगी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1 and 2, जैसे 1 and 2 यहाँ पर मैं लिख भी दूं 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 का सेंस क्या होगा, मीन्स क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। 1 and 2 का मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मीडियम वन को क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए वायु मान लें, ठीक है, क्या मान लें, वायु। और मीडियम 2 को मान लें, ये जो 2 है उसको मान लें कांच, मतलब कि ग्लास, ठीक है, इसको एयर। तो यहाँ पर हमारा ANG हो गया, क्या हो गया, ANG हो गया। तो ANG का मतलब क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मीन्स क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब कि अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, ठीक है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ANG का मतलब क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट एयर। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा बहुत गौर से ध्यान दें कि यहाँ पर देखिए लिखा है ग्लास विथ रिस्पेक्ट एयर, मतलब कि ग्लास का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट एयर। यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले उनके बहुत लोचे होते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसका मतलब। ठीक, ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे ही मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक चीज लिख दूं कि ग्लास मतलब GNW, डब्लू का मतलब यहाँ पर वाटर है, डब्लू का मतलब क्या है, वाटर है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक, जैसे मैंने यहां पर लिखा है ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट एयर। तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लोगों का हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब वाटर का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब इंग्लिश में अगर इसकी कन्वर्ट करके बोले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका, वाटर का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ग्लास, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें ये लिख लेनी है। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के आपसे न्यूमेरिकल बन जाए तो ये दोनों चीजें आपको लिख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिना इनके आप लोग चीज ये न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। अगर यहाँ पर मान के चलिए आप लोगों का क्या लिख जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर जैसे ANG है, ANW आ गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायु, वायु में प्रकाश की चाल बटे यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर है, अब आपको चाल ही पूछेगा, अगर समझ गए, चाल ही पूछेगा तब। लेकिन अगर अपवर्तनांक देके अपवर्तनांक पूछता है सवाल में, देखिए दो टाइप के आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं, तो अभी दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये आंकिक प्रश्न की आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इससे रिलेटेड आपके दो फॉर्मूले और हैं, ये है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले, जैसे कि 1 and 2, 1 and 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 and 1। अब 1 and 2 का सेंस क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि 1 and 2 का सेंस क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब कि जैसे यहाँ पर 1 and 2 का सेंस है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 and 1 का सेंस हो जाएगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। जैसे ANG, 1 की जगह A, 2 की जगह G, ग्लास, तो ANG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/GNA, ठीक है। ये आप लोगों का मतलब वायु के सापेक्ष आपका ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहाँ पर भी वही। अब इस वाले फॉर्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब इस वाले फॉर्मूले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले के एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस वाले फॉर्मूले की जानकारी दूंगा। अगर एक साथ दे दूंगा तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर मैंने इनका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तब भी आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। और देख लीजिए कि ये वीडियो भर देखने से आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद अपने बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल को, अगर आपके पास न्यूमेरिकल का नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो आप पीडीएफ मांग सकते हैं। पीडीएफ आप लोग व्हाट्सअप नंबर में आपको दे दूंगा, तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आपको न्यूमेरिकल की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सुविधा आप लोगों को और दी जा सकती है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों का सामने है, आप लोगों के एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, मतलब कि प्रकाश क्या है, प्रकाश आपका एंटर करता है एयर टू ग्लास। वो क्या करता है, एयर टू ग्लास एंटर करता है, हैव ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है कांच का आपका 1.50। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, आपको व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया। ठीक है, देखिए सवाल, फिजिक्स के सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसके बाद जो जो गिवन है उसमें दिया हुआ है उसको आप नोट करिए, इसके बाद फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला जो पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है। अपवर्तनांक दिया है, किसका दिया है, कांच की प्लेट का। ठीक है, कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.5। तो यहाँ पर आप लोगों का ANG दिया हुआ है। मैंने ANG क्यों लिखा, हम लोग n बराबर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने वहां पर ANG इस वजह से लिखा क्योंकि क्या है, प्रकाश वायु से कांच में ट्रेवल कर रहा है, एयर टू ग्लास। ठीक है, एयर टू ग्लास, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, ग्लास का। तो ANG इज इक्वल टू 1.5। ये बात मेरी समझ में आ गई, 1.50 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। इसके बाद अब देखिए, अगर यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम नहीं दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको नहीं दिया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोगों का लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब आप C इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, उसको डोनेट करते हैं C से, तो 3 × आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, लाइट ऑफ स्पीड इन ग्लास। तो लाइट ऑफ स्पीड V और ग्लास मतलब G, ये आपको निकालना है। ठीक, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे लिखेंगे, ANG इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, मतलब कि C आप। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाए, एयर लिख दीजिए, वैक्यूम ना लिख के, इन एयर। ठीक, एयर अथवा वायु निर्वात एक ही बात है, उतनी ही आपकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आप लोगों का फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, C/VG, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको VG को ऊपर ले जाएंगे, तो VG इज इक्वल टू C/ANG। अब ANG का सेंस आपको मैं बता ही चुका हूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट एयर। तो यहाँ पर वैल्यू दिए हुए हैं, VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, और इसकी वैल्यू 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 में आपका क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा,
और ये आपका 15 हो गया, तो 15 दूनी 30। तो आपका स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई स्पीड ऑफ, क्या हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया जो आपको मैंने अभी बताया। तो जब आपकी लाइट की स्पीड की बात करें, मतलब कि सवाल में क्या कहे कि वायु और वायु में दिया हुआ है, वायु में आप लोगों को पता ही है निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ होती है चाल स्पीड लाइट की। अगर माध्यम में पूछे, मीडियम में पूछे, तब आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ANG = C/V(G). अगर यहाँ पर जो आपका मीडियम है वो ग्लास ना बोलकर यहाँ पर बोलता आपका वाटर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता W हो जाता, ANW हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जैसा कि मैंने आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला है, आप लोगों के दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड वो आप लोगों का दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा 1n2 = n2/n1। इससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को दूसरे वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आएगा। ये पार्ट आपका 1 है, क्लास अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो वो उसमें आप लोगों को इस फॉर्मूले की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।